नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। मैं इन दिनों अपनी टीम के साथ लगातार राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में घूम रहा हूं, विधानसभा क्षेत्रों में जा रहा हूं, वोटरों का नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रहा हूं, मुद्दों की पड़ताल कर रहा हूं और उसके बाद ये आपको बताने की कोशिश करता हूं कि उस ज़िले में, उन विधानसभा क्षेत्रों में क्या समीकरण है, हवा का रुख क्या है। तो इस वक्त भीलवाड़ा में मैं मौजूद हूं और भीलवाड़ा में दिन भर मैंने अलग अलग वर्ग के वोटरों से बात की, चाय पर चर्चा की, नेताओं से भी बात की, कार्यकर्ताओं से भी बात की, युवाओं से, महिलाओं से बात की। तो भीलवाड़ा के 7 विधानसभा क्षेत्रों में क्या इस बार स्थिति होने वाली है, ये बहुत हद तक जो चुनाव परिणाम पिछले रहे हैं उससे आपको पता चलेगा, क्योंकि 7 विधानसभा क्षेत्रों में 5 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो क्या वही हालात एक बार फिर से होंगे? बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर अपना कब्जा जमाएगी या बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगा पाएगी? इसे और अच्छे से समझने के लिए, हमारे साथ समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी यहाँ धीरज शर्मा हैं, जो आप तक खबरें पहुँचाते हैं भीलवाड़ा से। धीरज, ये गढ़ बीजेपी का माना जाता है, इस गढ़ में कांग्रेस सेंध लगा पाएगी? क्योंकि जो हमने बात की, मुद्दे कमोबेश वही हैं, कुछ एक लोकल इश्यूज को छोड़कर टक्कर की भी बात है। कई लोग उब भी चुके हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं स्थानीय विधायक से खुश हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगा पाएगी या फिर बीजेपी अपना गढ़ बचा पा लेगी? सर, जैसे अपन लोगों ने सुबह बात करी, चाय के ऊपर चर्चा का कार्यक्रम किया, वहीं हम लोगों ने देखा कि चाय की चर्चा पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और जनता में आपस के अंदर भिड़ंत हुई। उनको देख करके लगा कि विधायक के खिलाफ काफ़ी खासी नाराज़गी यहाँ पर जो है जाहिर की जा रही है। लेकिन वही शाम को 4 बजे वाला जब शो अपन लोगों ने लाइव किया गया, जनता की राय जानी, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को काउंटर करते हुए बहुत सारे जो काम उन्होंने जो किए हैं उन्होंने गिनाए हैं। यह एक तरफा देखा जाता है कि जनता का जो मूड है वह परिवर्तन का मूड है। वह परिवर्तन किस मूड में देखना चाहती है वो तो मतदान के दिन ही संभव हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विठल शंकर जी अवस्थी जो है यहाँ पर विधायक हैं। वहीं हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी काम तो करना चाहती है, लेकिन कई बार कांग्रेस सरकार, यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं जो जनता के काम को रोड़ा अटकाने की कोशिश की आरोप लगते हैं कि भाई बीजेपी के विधायक काम करना चाहते हैं, सरकार कांग्रेस की होती है तो क्रेडिट लेने की होड़ में काम रोक दिया जाता है या वर्क टेंडर पास नहीं किया जाता। ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को जनता तक क्या पहुँचाया जा रहा है? बीजेपी पहुँचा पा रही है या फिर लोग, यहाँ की जनता बीजेपी के विधायक को देख रहे हैं या फिर कांग्रेस सरकार को देख रही है? देखिए, अभी देखने को तो जनता सब समझती है, जनता क्या कहना चाहती है वो उसके मन में उन्होंने ठाना हुआ है। लेकिन जनता का जो हम लोगों ने रुख देखा है, जनता का ये कहना है कि भीलवाड़ा के अंदर 7 विधानसभाएं हैं, 7 विधानसभा के अंदर 5 विधायक प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2 विधायक जो है वह कांग्रेस के हैं, जिसके अंदर मांडल विधानसभा के जो विधायक हैं मंत्री रामलाल जी जाट, जो कि राजस्व मंत्री हैं। इन दिनों चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि उनके द्वारा जो यूआईटी का पैसा है वह मांडल विधानसभा क्षेत्र में लगाया जा रहा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आगे आने वाला चुनाव का समय ही बता पाएगा कि किस तरह की जो है यहाँ पर एक रणनीति तैयार की जाती है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर एक बीजेपी को गढ़ के रूप में यहाँ पे देखा जाता है, भीलवाड़ा को गढ़ के रूप में, नागपुर के दूसरे नागपुर के रूप में देखा जाता है। तो वहीं कहीं ना कहीं ये मानना है कि अगली बार फिर भी बीजेपी ही आएगी। और दूसरे जो क्षेत्र के अंदर यदि बात करें अपन लोग, जैसे साड़ा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर लादूलाल पितलिया, जो कि पहले से ही बीजेपी के बागी रह चुके हैं और बीजेपी के बागी को अभी टिकट दिया है। अब कितना जनता उन पे विश्वास पे खरा उतर पाती है ये तो समय ही बता पाएगा। सर, यहाँ समीकरण, जातीय समीकरण भी है क्या? जी, यहाँ पर जातीय समीकरण तो है ही है। भीलवाड़ा के अंदर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण केवल बीजेपी को ही सपोर्ट करता है, ऐसा ये भी नहीं है कि ब्राह्मण केवल कांग्रेस को ही सपोर्ट करता है। यहाँ पर ब्राह्मणों का जो ये चेतना उनमें ये जागी हुई है कि जो यहाँ पर काम करके दिखाएगा हम लोग उनको वोट देंगे। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि संघ का यहाँ पर दबदबा है और उस दबदबे के चलते अगर कांग्रेस का पार्टी को थोड़ा सा हार का मुँह देखना पड़ता है, लेकिन अगर
किसी विधायक को, जो वर्तमान विधायक, अगर उनको टिकट मिलता है तो टक्कर की संभावनाएं तो है ही है। टक्कर की संभावनाएं हैं, तो ये देखना होगा। मुद्दों पर कई बार यहाँ पर चुनाव होते हैं, लेकिन ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, तो ब्राह्मण का रुख जिधर होता है माना जाता है कि जीत उसी की होती है भीलवाड़ा में। देखना होगा इस बार रुख क्या होता है। हालांकि टक्कर मानी जा रही है, मौजूदा विधायक अपने काम गिना रहे हैं, लेकिन ये भी आरोप लग रहा है कि कांग्रेस सरकार होने की वजह से काम नहीं होने दिया जा रहा है। ऐसे ही और भी विधानसभा क्षेत्रों और ज़िलों में क्या सियासी समीकरण है, ये समझ आएंगे आपको, क्योंकि लगातार हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं और ग्राउंड ज़ीरो पर क्या मुद्दे हैं, क्या समीकरण है, सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी धीरज शर्मा और अमित और कैमरामैन हुकुम के साथ सुमित शाह, नमस्कार।